everyone, welcome to my channel Alpha Knowledge Box. This is the science series for class 6. हम पढ़ रहे हैं chapter 10 Motion and Measurements of Distances and this is the part 4 video. इस वीडियो में हम 2 टॉपिक्स को कवर करेंगे. नंबर 1 10.7 Moving Things Around Us and नंबर 2 10.8 Types of Motion. पिछली वीडियो में हमने समझा था स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट. सेकेंड, मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन, यानी कर्व्ड लाइन को या किसी टेढ़े मेढ़े ऑब्जेक्ट को कैसे मेज़र करेंगे और साथ ही साथ करेक्ट मेज़रमेंट किस तरह से किया जाता है. इस वीडियो में हम हमारे चारों तरफ जो भी थिंग्स मूव होती हैं, जो भी ऑब्जेक्ट मूव होते हैं, वो किस तरह से मूव होते हैं या उनका मूवमेंट किस तरह का है, इसे समझने वाले हैं. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले टॉपिक 10.7 को कवर करेंगे, जिसे समझेंगे एक्टिविटी 5 के द्वारा. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करें, ताकि इसी तरह की वीडियो बनाकर मैं आपके लिए अपलोड करती रहूं. थिंक ऑफ सम ऑब्जेक्ट यू हैव सीन रिसेंटली. मूविंग थिंग्स को समझने के लिए यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में सोचिए जिन्हें आपने रिसेंटली या अभी कुछ समय पहले देखा है. लिस्ट देम इन टेबल 10.4. और इन ऑब्जेक्ट्स की एक लिस्ट टेबल 10.4 की तरह बनाइए. दीज में इंक्लूड अ स्कूल बैग, अ मॉस्किटो, अ टेबल, पीपल सिटिंग ऑन चेयर्स आर पीपल मूविंग अबाउट. इस लिस्ट में आपका स्कूल बैग हो सकता है, मॉस्किटो या फिर मच्छर हो सकता है, कोई टेबल हो सकती है, कोई बैठा हुआ इंसान हो सकता है, या कोई इधर उधर मूव करता हुआ इंसान भी हो सकता है. यानी हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं रिसेंटली, उनकी हमें टेबल 10.4 की तरह एक लिस्ट तैयार करनी है. या फिर यहाँ पर जो मूविंग थिंग्स दी गई हैं उनकी भी आप लिस्ट बना लेते हैं. चलिए इन थिंग्स को एक बार देख लेते हैं. नंबर 1, द मूवमेंट ऑफ अ स्नेल ऑन द ग्राउंड, यानी ग्राउंड पर मूवमेंट करता हुआ स्नेल. सेकेंड, अ बटरफ्लाई फ्लिटिंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, यानी एक फूल से दूसरे फूल पर जाती हुई बटरफ्लाई. एरोप्लेन फ्लाइंग हाई अप इन द स्काई, यानी स्काई में ऊंचाई पर उड़ती हुई एरोप्लेन. मून गोइंग अराउंड द अर्थ, पृथ्वी के चारों तरफ घूमता हुआ चांद. ब्लड फ्लोइंग इनसाइड अवर बॉडी, या फिर आपकी बॉडी में सर्कुलेट करता हुआ ब्लड. यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इस लिस्ट में जो भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं या फिर यहाँ पर जो भी एग्जाम्पल्स लिए गए हैं, ये इसलिए एक्सप्लेन किए जा रहे हैं ताकि आप मूविंग ऑफ ऑब्जेक्ट को आसानी से समझ सकें और मोशन के टाइप्स को भी समझ सकें. विच ऑफ दीज आर मूविंग, विच आर एट रेस्ट, यानी अभी जो आपने एग्जाम्पल्स दिए उसमें से आपको ये बताना है कि कौन से ऑब्जेक्ट मूविंग स्टेट में हैं और कौन से ऑब्जेक्ट रेस्ट स्टेट में हैं, यानी मूव नहीं कर रहे हैं. टेबल 10.4 में कुछ ऑब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, चलिए उन्हें देख लेते हैं. नंबर 1 ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड नंबर 2 इज़ ऑब्जेक्ट्स इन मोशन, यानी कौन से ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हैं और कौन से मोशन कर रहे हैं. तो पहला है इसमें हाउस, यानी किसी भी तरह का हाउस हो या फैक्ट्री हो यानी बिल्डिंग्स हो, वो कभी भी मूवमेंट नहीं करेगी, यानी उसकी स्टेट रेस्ट स्टेट है, वो स्टिल है. सेकेंड टेबल, टेबल भी कभी भी मूवमेंट नहीं करता. क्लॉक कभी भी मूवमेंट नहीं करती है, लेकिन इसका कोई भी हैंड हो, सेकेंड का हैंड हो, मिनट्स का हो या फिर आवर का हैंड हो, ये मूवमेंट करता है, यानी वो मोशन स्टेट में है. फ्लाइंग बर्ड या फिर बटरफ्लाई, बटरफ्लाई या फिर बर्ड्स अपनी पोजीशन से जिग जैग मूव करती हैं और फ्लाई करती हैं, यानी ये दोनों मोशन स्टेट में हैं. इसी तरह से फिश इन वाटर, जो भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो वाटर में स्विम करते हैं, इसलिए ये मोशन स्टेट में है. मूविंग ट्रेन, जब ट्रेन खड़ी हुई है तब वो रेस्ट स्टेट में होगी, जबकि एक चलती हुई ट्रेन हमेशा मोशन के स्टेट में होगी. यानी हमारी चारों तरफ बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो कि रेस्ट स्टेट में होते हैं और बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि मोशन स्टेट में होते हैं. मोशन को समझने के लिए चलिए आंट के मूवमेंट को समझ लेते हैं. इसे समझेंगे एक्टिविटी 6 के द्वारा. सेलेक्ट अ प्लेस वेयर यू फाइंड आंट, एक ऐसा प्लेस सेलेक्ट करिए जहाँ पर आंट हो. स्प्रेड अ लार्ज शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन द ग्राउंड एंड कीप अ लिटिल शुगर ऑन इट, एक वाइट पेपर ग्राउंड पर फैलाइए और उसके ऊपर थोड़ी सी शुगर डाल दीजिए. आंट आर लाइकली टू बी अट्रैक्ट टू द शुगर एंड यू विल फाइंड मैनी आंट्स
crawling on the sheet of the paper soon। चलिए आंट के मूवमेंट को इस फिगर के द्वारा और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहले आपको एक पेपर लेना है जिसे ग्राउंड पे इस तरह से स्प्रेड कर देना है, फैला देना है, और उसके बाद इसमें थोड़ी सी शुगर आपको इस तरह से पेपर शीट पर फैला देनी है। इस तरह से शुगर को फैलाने के बाद आप देखेंगे कि आसपास जो भी आंट हैं इस शुगर के पास रेंगती हुई आती हुई आपको दिखाई देंगी। उसमें से किसी एक आंट को जिसे आप आसानी से मार्क कर सकते हैं उसे सेलेक्ट करिए। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ेगी उस पोजीशन पर एक छोटा सा ऐसा टिक लगा दीजिए। इसके बाद आप देखेंगे कुछ सेकंड्स के बाद वो आंट आगे बढ़ गई है। जहाँ से वो आगे बढ़ेगी वहाँ पर आप दूसरा इस तरह से एक टिक लगा दीजिए। उसके बाद फिर से वेट करिए कुछ सेकंड बाद, जब वो चींटी आगे बढ़ जाए से अगले पॉइंट पे आपको इस तरह से एक पॉइंट लगाना है। इसी तरह से 3 या 4 टिक लगा दीजिए। टिक लगाने के बाद चींटियों को, आंट को आसानी से पेपर से गिरा दीजिए। गिरा देने के बाद इन पॉइंट्स को आप धीरे धीरे करके ऐसे जॉइंट्स कर दीजिए। इस तरह से जॉइंट करने के बाद आपको कुछ इस तरह की कर्व्ड लाइन यानी टेढ़ी मेढ़ी एक लाइन मिल जाएगी। इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद अगर आप आंट के मूवमेंट को देखें तो आंट पहले इस लोकेशन पर थी, उसके बाद यहाँ पर पहुँची, यहाँ पर पहुँची और उसके बाद यहाँ पर पहुँची, यानी वो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा जिग जैग मूवमेंट कर रही है। अदर एग्जाम्पल्स को देखें टेबल 10.4 के, तो वहाँ पे क्लॉक की बात हुई थी। क्लॉक एक स्टिल ऑब्जेक्ट था यानी रेस्ट था, लेकिन अगर क्लॉक के अंदर के हैंड्स की बात करें तो ये मूव करते हैं और ये हमेशा इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में मूव करते हैं, जबकि आंट इस तरह से जिगजैग मूव कर रही थी। इसी तरह से अगर किसी व्हीकल की बात करें तो वो हमेशा इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, जबकि आंट इस तरह से जिगजैग मूव कर रही है और क्लॉक इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में मूवमेंट कर रही है। इन एग्जाम्पल्स के द्वारा हमने ये समझा कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि जिगजैग यानी टेढ़ा मेढ़ा मूवमेंट करते हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि सर्कुलर फॉर्म में मूवमेंट करते हैं। इसे समझेंगे टॉपिक 10.8 के द्वारा। टॉपिक 10.8 टाइप्स ऑफ मोशन। अगर आपको याद हो तो इस चैप्टर के पार्ट 1 वीडियो में मैंने बताया था कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करता है तो उसे मोशन कहते हैं। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और वो मूव होकर यहाँ तक पहुँचता है और टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसे 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, 1 आवर्स लगते हैं, तो हम उसे मोशन कहते हैं। आपकी बुक में 3 टाइप्स ऑफ मोशंस हैं। नंबर 1 रेक्टिलिनियर मोशन, नंबर 2 सर्कुलर मोशन एंड नंबर 3 इज़ पीरियोडिक मोशन, जिसे 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। यू हैव ऑब्जर्व द मोशन ऑफ अ व्हीकल्स ऑन अ स्ट्रेट रोड। आपने एक सीधी रोड पर व्हीकल्स को मूव होते देखा होगा, यानी उसके मूवमेंट को देखा होगा। सेकेंड, मार्च पास्ट ऑफ सोल्जर्स इन अ परेड आर द फॉलिंग ऑफ अ स्टोन, फिगर 10.12। ये सारे एग्जाम्पल्स मोशन को समझाने के लिए बताया गया है। व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज़ दिस, ये सारे मोशन किस तरह के हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स आपके चारों तरफ होते हैं यानी सराउंडिंग में होते हैं। अगर इन सारे एग्जाम्पल्स को आप देखें तो यहाँ पर व्हीकल एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं, ये सारे शोल्डर्स स्ट्रेट मार्च पास कर रहे हैं। इसी तरह से कोई भी स्टोन अगर ऊंचाई से फेंका जाए तो वो एकदम स्ट्रेट नीचे गिरता है। ये सारे एग्जाम्पल एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए ये एग्जाम्पल्स हैं रेक्टिलिनियर मोशंस के। यानी मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन स्ट्रेट लाइन पाथ इज कॉल्ड द रेक्टिलिनियर मोशन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लीनियर मोशन। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट पाथ पर मोशन करता है तो हम उसे रेक्टिलिनियर या फिर लीनियर मोशन कहते हैं। चलिए रेक्टिलिनियर मोशंस के एग्जाम्पल्स को और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। नंबर 1 अ बॉयज़ वॉकिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड एंड सेकेंड अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट रोड। यानी जब कोई बॉयज़ इस तरह की स्ट्रेट रोड पर वॉक करता है या फिर कोई व्हीकल्स या कार तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन। नेक्स्ट इज़ लिफ्टिंग समथिंग अप एंड डाउन। जब हम किसी चीज़ को नीचे या फिर ऊपर की ओर खींचते हैं किसी ऊंचाई से तो भी हम इसे लीनियर मोशन कहते हैं। नेक्स्ट अ बॉय पुलिंग अ टॉय टुवर्ड हिम। यानी कोई बॉयज़ है और वो अपने टॉयज़ को आगे की तरफ पुश कर रहा है या पुल कर रहा है और वो एक स्ट्रेट लाइन में है, तो ये भी एग्जाम्पल रेक्टिलिनियर
या फिर लीनियर मोशन का है। इस तरह से हमने देखा कि जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो हम उसके मोशन को रेक्टिलिनियर या फिर लीनियर मोशन कहते हैं। नेक्स्ट मोशन इज सर्कुलर मोशन। इसे समझेंगे एक्टिविटी 7 के द्वारा। टेक अ स्टोन, टाई अ थ्रेड टू इट एंड व्हिर्ल इट विथ योर हैंड। ऑब्जर्व द मोशन ऑफ अ स्टोन। वी सी दैट द स्टोन मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ। सर्कुलर मोशन को समझाने के लिए बोला जा रहा है कि एक स्टोन लीजिए और स्टोन को अच्छी तरह से थ्रेड से कस करके बांध दीजिए और इस थ्रेड को अपने हैंड में लेकर के, सपोज़ ये थ्रेड है और ये है स्टोन इससे बंधा हुआ, इस थ्रेड को अपने चारों तरफ राउंड शेप में ऐसे सर्कुलर फॉर्म में घुमाइए। यहाँ पे चूँकि ये मोशन सर्कुलर फॉर्म में है इसलिए इस मोशन को सर्कुलर मोशन कहते हैं। इन दिस मोशन द डिस्टेंस ऑफ द स्टोन फ्रॉम योर हैंड रिमेन्स द सेम। अगर इस सर्कुलर मोशन को आप अच्छी तरह से ऑब्जर्व करें तो आपसे इसका जो डिस्टेंस है हर जगह पर एक जैसा है, सेम है। दिस टाइप ऑफ मोशन इज़ कॉल्ड द सर्कुलर मोशन। इस तरह के मोशन को सर्कुलर मोशन कहते हैं। इन द अदर वर्ड, सर्कुलर मोशन इज़ अ मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वाइल रोटेटिंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करता है तो हम उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं। सर्कुलर मोशन को समझने के लिए चलिए फिगर 10.13 में दिए हुए ऑब्जेक्ट्स को या फिगर्स को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। नंबर 1, ये ऑक्स इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में गोल गोल राउंड शेप में घूम रहा है जिससे इसमें लगी हुई बकेट्स पानी के अंदर जाती हैं और वाटर को फिल करती हैं। यानी यहाँ पर मूवमेंट भी सर्कुलर फॉर्म में हो रहा है, इसलिए ये सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। इसी तरह से वेदर कॉक को देखें तो ये वेदर को चेक करने के लिए अपनी पोजीशन से राउंड शेप में इस तरह से टर्न होता है, घूमता है या फिर डायरेक्शन बताने का काम करता है। यहाँ पर भी सर्कुलर फॉर्म में मोशन हो रहा है इसलिए ये सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। इसी तरह से अगर आप फ़ैन देखें तो फ़ैन भी इस तरह से राउंड शेप में ही मूवमेंट करता है, इसलिए फ़ैन का मूवमेंट भी सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। द मोशन ऑफ अ पॉइंट मार्क्ड ऑन द ब्लेड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन और द हैंड ऑफ अ क्लॉक आर एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। यहाँ पर सर्कुलर मोशन को समझाने के लिए ये बोला जा रहा है कि फ़ैन की ब्लेड जहाँ पर है स्टार्टिंग में वहाँ पर एक मार्क लगाइए। इसी तरह से क्लॉक की किसी भी हैंड पर एक इस तरह से मार्क लगाइए और जब वो मूव होना स्टार्ट होता है तो उसके मोशन को ऑब्जर्व करिए इस तरह से। इसी तरह से अगर इसका हैंड यहाँ पर है तो ये किस तरह से सर्कुलर फॉर्म में मूव हो रहा है, इसे ऑब्जर्व करिए। द इलेक्ट्रिक फैन और द क्लॉक बाय देमसेल्फ आर नॉट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट द ब्लेड ऑफ द फैन रोटेट एंड सो डू द हैंड ऑफ अ क्लॉक। आपको यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि फ़ैन और क्लॉक स्टिल है, यानी ये मूव नहीं कर रही है, जबकि फ़ैन की ब्लेड और क्लॉक का मिनट वाला हैंड इस तरह से रोटेट हो सकता है। यानी फ़ैन का इस तरह से मूवमेंट और क्लॉक के हैंड्स का इस तरह का मूवमेंट सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। पीरियोडिक मोशन, दिस इज़ द लास्ट मोशन ऑफ दिस चैप्टर। In some cases, an object repeats its motion after some time. This type of motion is called periodic motion. बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो अपने मोशन को कुछ समय के बाद फिर से रिपीट करते हैं। इस तरह के मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। या इन द अदर वर्ड, periodic motion is defined as the motion that repeats itself after fixed interval of time। यानी हम कह सकते हैं कि पीरियोडिक मोशन एक ऐसा मोशन है जो अपने मोशन को एक फिक्स्ड इंटरवल पर रिपीट करता है। पीरियोडिक मोशन को समझने के लिए चलिए कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। टेक द स्टोन टाइड विथ अ स्ट्रिंग दैट यू यूज्ड इन एक्टिविटी 7। अभी एक्टिविटी 7 में जिस तरह से आपने स्ट्रिंग में एक स्टोन बांधा था, ठीक वैसे स्टोन एक स्ट्रिंग में आप इस तरह से बांध लीजिए। नाउ होल्ड द स्ट्रिंग इन योर हैंड एंड लेट द स्टोन हैंड फ्रॉम इट। इस तरह से बंधे हुए स्टोन को अपने हैंड से पकड़ करके ऐसे हैंग करिए। दिस इज़ द पेंडुलम, यानी क्लॉक में जैसा पेंडुलम होता है ठीक ये उसी तरह से दिखाई देगा। पुल द स्टोन टू वन साइड विथ द अदर हैंड एंड लेट इट गो। इसके बाद इस पेंडुलम को अपने हैंड से एक साइड पुल कर दीजिए। पुल करने से ये पेंडुलम लेफ़्ट साइड, उसके बाद फिर राइट साइड,
फिर लेफ़्ट साइड, फिर राइट साइड, लेफ़्ट राइट, इस तरह से मूव होने लगेगा। यानी एक टाइम पीरियड पर, इंटरवल टाइम ऑफ पीरियड पे ये पेंडुलम इस तरह से यहाँ तक लेफ़्ट और राइट जा रहा है। यानी ये एक पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है। इसी तरह से जब कोई चाइल्ड किसी झूले पर बैठकर झूला झूलता है या स्विंग करता है तो वो एक बार एक निश्चित टाइम पीरियड पर आगे आता है और उसके बाद पीछे जाता है, इसलिए ये एग्जाम्पल्स भी पीरियोडिक मोशन का है। इसी तरह से गिटार का एग्जाम्पल लें तो ये भी एक पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि यहाँ पर इसके वायर्स जब हम इसे बजाते हैं तो ऊपर नीचे एक टाइम पीरियड पर मूव होते हैं। इसी तरह से जब तबले को बजाया जाता है तो इसमें लगी हुई मेम्ब्रेन भी एक निश्चित टाइम पीरियड पर वाइब्रेट होती है। इसी तरह से इस बेल की बात करें तो इसे जब बजाया जाता है तो इसमें लगी हुई जो घंटी है एक निश्चित पीरियड पर इस कॉर्नर और इस कॉर्नर पर टकराती है, जिससे आवाज़ होती है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स पीरियोडिक मोशंस के हैं। इस तरह से हमने 3 टाइप के मोशंस को समझा। नंबर 1 रेक्टिलिनियर मोशन, नंबर 2 सर्कुलर मोशन एंड नंबर 3 इज़ पीरियोडिक मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन ऐसा मोशन है जिसमें ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव होता है। सर्कुलर मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें ऑब्जेक्ट सर्कुलर मैनर में यानी एक सर्कुलर पाथ में मूव होता है। और पीरियोडिक मोशन इज़ डिफाइंड एंड द मोशन देन रिपीट इटसेल्फ आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। यानी पीरियोडिक मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें ऑब्जेक्ट एक फिक्स टाइम पर अपने पाथ को फिर से रिपीट करता है। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।